मासूम का फरमाना है कि अल-अक़्लु मा उबिदा बिर-रहमान वक्तुसिबा बिहिल जनान। अक्ल वो चीज है कि जिसके जरिए इंसान अल्लाह की इबादत करता है और जन्नत को हासिल करता है। अक्ल कैसे पैदा होती है? इल्म से। दीन इस्लाम को जितना सीखोगे इतना हमारे अंदर क्या पैदा हो जाएगी? अक्ल बढ़ेगी। अक्ल ही तो असल जिंदगी है। हमारा दीन क्या है? इस्लाम का खालिक कौन है? शाबाश। इस्लाम को किसने बनाया है? इस्लाम के अंदर जितने भी कानून हयात हैं, ज़ब्त हयात हैं, उन सब का वज़ा करने वाला, उन सब को बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। अल्लाह ये फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरे नजदीक कानून, ज़ाब्ता, दस्तूर सिर्फ और सिर्फ क्या है? इस्लाम है। इस्लाम बस। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना, और जो भी इस्लाम के अलावा किसी और चीज को दीन के लिए पसंद करता है, कानून के लिए पसंद करता है, ज़ाब्ता हयात के लिए पसंद करता है, फलन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन, उससे कोई भी बात कबूल, उसका दीन काबिल कबूल है ही नहीं है कि जिसके दीन में इस्लाम ना हो, इस्लाम के अंदर एडिशन कर रखी हो, अपनी मनमानी चीजें डाली हुई हो। वो कहता है मैं तो मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, लेकिन नमाज अपनी मर्जी से पढ़ूंगा, रोजा अपनी मर्जी से खोलूंगा, रोजे का टाइम हमने बनाना है, नमाज का तरीका हमने बनाना है, लिहाजा हमने खालिस इस्लाम को लेना है। नमाज वही लेनी है जो अल्लाह ने बनाई है, रोजा वही रखना है जो अल्लाह ने बनाया है। किसी भी कानून में हमने अपनी मर्जी को शामिल, इस्लाम में ऐसा हुआ ना, बाद पैगंबर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को इस्लाम में डाला और बहुत सारी चीज़ों को इस्लाम से निकाला। तो ये कैसा इस्लाम रहा भाई? ये खुद साख्ता इस्लाम है। अल्लाह कहता है नहीं, मुझे तुम्हारा बनाया हुआ इस्लाम कबूल नहीं है। अपने बनाए हुए दीन के मुताबिक अगर तुम कोई काम करोगे तो वो तुम्हें ही मुबारक हो, हमसे उसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम तुम्हें उसका कोई अजर और सवाब देंगे। पढ़ ले एक सलवात पर मोहम्मद वाले। हमने सब चीजें अल्लाह से लेनी, दीन के वाले से, इस्लाम के वाले से किसी से कुछ नहीं लेना। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने कहा सूरह तौबा में कि बेशक अल्लाह ने मोमिनीन के जान को, मोमिनीन के माल को खरीद लिया है। जान, माल, जिंदगी तुम्हारे पास अमानत है। अमानतों के ऊपर कोई न कोई नेमत का वली भी होता है। वली नेमत, क्या अल्लाह ने हमारे ऊपर कोई वली बनाया है कि हमें ऐसे ही छोड़ दिया है? अल्लाह चूंकि मालिक है नेमत का, अल्लाह और हम लोगों के दरमियान राब्ते के लिए अल्लाह ने निज़ाम विलायत को रखा। कभी भी किसी भी दौर के इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वली के बगैर नहीं छोड़ा। अल्लाह ने अगर अमानतें जमीन पर बिखेर रखी हैं तो इन अमानतों पर एक वली भी मुकर्रर कर रखा हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कोई दौर ऐसा नहीं रहा कि वली नेमत मौजूद ना हो, नेमत हो मगर वली मौजूद ना हो। ये कानून कुदरत भी है और कानून फितरत भी है। जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं या हमें बनाया है, तो हमारे ऊपर भी अल्लाह ने एक वली मुकर्रर कर रखा है। उस वली को हम जमाने का इमाम, अल्लाह की हुज्जत कहते हैं। लिहाजा नबी अपने ज़माने में मौजूद लोगों के ऊपर अल्लाह की हुज्जत और वली नेमत हैं, और जब नबी का जाने का वक्त आता है तो नबी गदीर खुम के मकाम पर लोगों से ये पूछते अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, बताओ ना जरा हमारे नफ्सों पर मुझे अल्लाह ताला ने हक के तसर्रुफ ज्यादा दे रखा है या नहीं दे रखा? मैं तुम्हारा मौला हूँ या नहीं हूँ? मैं तुम्हारा वली हूँ या नहीं हूँ अल्लाह की जानब से? तो सब ने कहा भला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, आप हमारी जान के मालिक हैं, आप हमारे माल के मालिक हैं। पैगंबर ने मौला अली का हाथ बुलंद करके ऐलान कर दिया। फिर सुनो और याद रखो, फमन कुन्तु मौला हो फहाजा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका, क्योंकि जिंदगी के आखिरी अयाम थे तो पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से विलायत को अली के सुपुर्द कर दिया। मौला अली की विलायत के बाद कौन वली आया? इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। इमाम हसन के बाद कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन के बाद कौन है? इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। और उनके बाद
امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے بعد امام علی رضا علیہ السلام، اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام، اس کے بعد امام علی، اس کے بعد امام حسن، اس کے بعد امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف۔ یہ اللہ کی حجتیں ہیں اور یہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں، ولی نعمت ہیں۔ اچھا ولی کرتا کیا ہے؟ ولی بندے کو خدا سے ملاتا ہے۔ ولی کیا کرتا ہے؟ بندے سے کو خدا سے، ولی یعنی اللہ اور لوگوں کے درمیان ایک ذات اور ایک ہستی ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا ولی، اپنا نائب اور اپنا نمائندہ بنایا لوگوں کے لیے۔ لہذا جو اللہ تک پہنچنا چاہے لازم ہے کہ اللہ کے ولی کے در پہ آ جائے۔ جو اللہ کے ولی کو چھوڑ دے گا وہ کہیں اور تو پہنچے گا مگر اللہ تک وہ نہیں پہنچے گا، وہ شیطان کا بندہ بن جائے گا، رحمان کا بندہ وہ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے تک تو آنے کا راستہ تو بس یہ ولایت کا راستہ ہے۔ لہذا جو اس کو چھوڑ دے گا۔ اچھا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تو ہر زمانے کے دور کے لوگوں کا ایک سلسلہ تھا کہ جو ولی تھا وہ اللہ سے لوگوں کو ملاتا تھا، آپ کا کیا سلسلہ ہے؟ آپ اللہ سے کیسے ملیں گے جبکہ آپ کا امام تو پردہ غیبت میں ہے؟ کیونکہ امام جو ویری گڈ، اتنا اچھا جواب دیا ہے۔ ہمارا سلسلہ ولایت یہ ہے کہ خود امام زمانہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رَوَاةِ حَدِيثِنَا۔ اب چونکہ میں پردہ غیبت میں جا رہا ہوں، مجھے تم دیکھ نہیں سکو گے، مجھ سے تم مل نہیں سکو گے، مجھ تک تمہاری رسائی نہیں ہے۔ ہاں میں تمہارا مولا تو ہوں، ہاں میں تمہارا امام تو ہوں، ہاں تمہاری گردن میں میری بیعت ہے، مگر یاد رکھو اگر تم مجھ تک رسائی چاہتے ہو تو پھر فارجعوا الی رواۃ حدیثنا، ان کی طرف رجوع کرو کہ جو ہماری باتوں کو تمہارے تک پہنچائیں۔ اس کا نام ہے مرجعیت۔ یہ رجوع کام یہ کرتا ہے کہ ہمیں امام سے ملاتا ہے۔ اب رجوع کس کی طرف کرنا؟ ان فقہاء اور مجتہدین مراجع عظام کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وہ ہم تک ائمہ معصومین علیہ السلام کے احکام پہنچاتے ہیں، دین کے احکام پہنچاتے ہیں، دین پہنچاتے ہیں۔ جب ہم اب ایک طرح امام جو ہیں وہ مجتہد اور فقیہ کو اپنا نائب بنا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ میرے نائب ہیں، اگر کوئی بندہ بھی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے یا مجھ سے ملنا چاہتا ہے یا میری ولایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو راستہ صرف ایک ہے، اس راستے کا نام مرجعیت ہے۔ ولایت فقیہ کا مطلب یہی ہے کہ ولایت تو اصل میں اللہ کی ہے، اللہ نے نبیوں کو دیا ہے، نبی نے اللہ کے حکم سے علی کو دیا اور اللہ کے حکم سے ہر زمانے کا ولی معصوم ہے۔ ولایت معصوم کا سلسلہ جو ہے امام زمانہ کی غیبت تک ہے اور آج بھی وہ سلسلہ باقی ہے۔ ہماری رسائی اور ہماری پہنچ ولایت معصوم تک اگر کسی وجہ سے اور کسی ذریعے سے ہو سکتی ہے، اس ذریعے کا نام مرجعیت ہے۔